गाइज आज का मार्केट बड़ा ही खतरनाक रहा है। यदि आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी इन इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हो ना, इनके ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो गाइज बहुत अच्छे मूवमेंट मिले हैं आज एक तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, बल्कि अपन जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं अपन तो केवल बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर ही। निफ्टी में भी मैं देख रहा था कि आज ना बहुत अच्छे मूवमेंट आ रहे थे निफ्टी के अंदर भी, बट अपन ट्रेड केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने टोटल 6 ट्रेड लिए हैं और आज जो मार्केट रहा है ना बहुत ही अच्छा रहा है। एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बायर को सिर्फ मोमेंटम चाहिए होता है। एक मार्केट है ना एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। बायर के लिए ऐसा है कि मार्केट है ना चाहे से ऊपर जाए चाहे से नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, बस वो जाता रहना चाहिए। ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। रेंज अगर बन गया ना तो फिर ऐसे समझ लो कि बायर की लगा दी जाएगी वहां पे। ठीक है, तो आज देखो मार्केट क्या हुआ। वैसे तो मार्केट अभी मैं आपको बता रहा था कि मार्केट सपोर्ट के पास में डेली टाइम फ्रेम पे और एक रेंज में है मार्केट, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। लेकिन आज देखो हुआ क्या है। आज मार्केट जो रेंज थी ना 48,000 मैंने ऊपर की साइड में लेवल बताया था आपको कल, अगर 48,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो ऊपर की साइड में निकल सकता है। तो आज ये है ना गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, और देखो ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि यदि मार्केट थोड़ा सा होल्ड हो गया, अगर ऊपर निकलेगा ना तो ऊपर भी मूवमेंट आएगी, क्योंकि इस रेंज के अंदर है ना 2-3 दिन से है ना मार्केट रुका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो 48,000 के ऊपर जैसे ही निकलता ना तो भी जो सेल साइड की जो पोजीशंस थी ना उन लोगों के स्टॉप लॉस करते तो भी मार्केट ऊपर जाता है तो मूवमेंट मिलता। लेकिन देखो ऊपर ये होल्ड ही नहीं कर पाया, और जैसे इस लेवल की नीचे की साइड में ब्रेक कराना है। और देखो यहाँ पे क्या था मेरे लिए है ना, जो आसपास में जो भी क्लोजिंग्स होती है ना, जैसे वो लास्ट दिन की क्लोजिंग हो, लास्ट डे से लास्ट डे की क्लोजिंग हो, या फिर डे हाई हो, डे लो हो, लास्ट डे का लो हो, ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो था, दूसरा देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग भी आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे अबे कितनी तारीख की थी वो आप देख लेना। और जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे निकला ना, मैंने यहाँ पे पुट लिया था, पहला ट्रेड मेरा यहीं पे था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा। आज मैंने सारे 6 ट्रेड है ना पुट साइड के अंदर लिए हैं, और सारे के सारे 48,000 की पुट में लिए हैं। मैंने सारे इन द मनी में ले आऊंगा, और 48,000 की पुट में ही है सारे 6 के 6 ट्रेड, और 6 में से 5 ट्रेड विन है अपने। ठीक है, अपने कॉल साइड में एक भी ट्रेड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो पहला ट्रेड अपना ये वाला था, और इसका भी मेरा यही व्यू था कि मार्केट नीचे आएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि थोड़ा सा प्रॉफिट अपने को नहीं बन पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने लिया ना तब तक ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ चुका था, और फिर वो ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, वहीं पे ऊपर नीचे होने लग गया, तो फिर मैंने उसको एग्जिट करा इस कैंडल के अंदर। ठीक है, पहला ट्रेड अपना ये था। दूसरा ट्रेड मेरे लिए फिर ये क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे देखो बायर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, ये कैंडल बनी इतनी नेगेटिव कैंडल, बायर इतना ऊपर लेके जाने के बाद में भी नीचे आया ना मार्केट, तो ये 10:15 वाली जो कैंडल है ना उसी के अंदर मैंने पुट ले ली थी। यहाँ पे फिर से पुट ली थी यहाँ पे, और फिर ये वाला अच्छा खासा मूवमेंट देके गया अपने को, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने शायद इस कैंडल के एंड में ही मैंने इसको क्लोज कर दिया था इस ट्रेड को। तो अपने यहाँ पे हो गए 2 ट्रेड, स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा। फिर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, फिर मेरे लिए ये डे लो, लास्ट डे का जो लो था ना ये इंपॉर्टेंट था। अब मार्केट देखो यहाँ पे आ रहा है, बायर देखो कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं आज। अब यहाँ पे भी बायरों ने कोशिश तो करी है, लेकिन ये जैसे ही ये वापस नीचे की साइड में जाने लग गया ना, यहाँ पे मैंने फिर से पुट लिया था। लेकिन मैं यहाँ पे क्वांटिटी कम लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले 2 ट्रेड 60 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं जो प्रॉफिट होता है उस पर मैं रिस्क लेता हूँ। फिर वो 15 क्वांटिटी के साथ में हो सकता है, 15-30। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किल 15 क्वांटिटी ट्रेड करा था, इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था अपने को। ठीक है, कम से कम ऑप्शन का 90 पॉइंट के आसपास में मुझे ऑप्शन में मूवमेंट मिला था इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, और ये जो लेवल था ना आज देखो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है इस वाले लेवल की। ये जो लेवल है ये तो लास्ट डे का लो भी था, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 47,500। ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट इसके नीचे निकला है ना, देखो कितनी अच्छी मूवमेंट मिली थी, बहुत अच्छी ऑप्शन के अंदर तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिली थी। बट यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे निकला है ना, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, बायर बहुत वीक हो गया था। अब मुझे भी ऐसा था कि मार्केट है ना, बायर है ना एक बार कोशिश जरूर कर सकता है, और यहाँ पे बायर ने कोशिश भी करी है, इसी लेवल के जस्ट ऊपर वापस से निकला है। और ये 15 मिनट पे अगर देखोगे ना तो मेरा एक प्राइस एक्शन का सेटअप बना हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था,
मतलब एक तरीके से हर बार एक नया लो लगा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे नया लो नहीं लगा पाया, और जैसे ही इसने स्विंग हाई को ब्रेक कराना, इसमें एक बाइंग साइड के अंदर मूवमेंट मिला। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, नया लो लगाते हुए, और फिर जैसे नया लो नहीं लगता है और फिर स्विंग हाई को जैसे ब्रेक करता है, एक बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम आता है। बट इसके साथ में और भी काफी सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर ये वाला ट्रेड में ले नहीं पाया था बिकॉज उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये मैं ले नहीं पाया था। फिर देखो मेरा क्या व्यू था, फिर ये जो क्लोजिंग के जस्ट ऊपर चला गया मार्केट, फिर ये जो वापस से देखो ये एक निगेटिव कैंडल बनी थी यहाँ पे। फिर नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मार्केट इतना ऊपर आया है, इतना स्ट्रांगली बाइंग साइड में आया है, फिर देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे बन रही है नेगेटिव साइड की। फिर मैं यहाँ पे केवल रुकने का वेट कर रहा था। दूसरा मुझे क्या दिख रहा था, यहाँ पे ये क्लोजिंग दिख रही थी, मुझे था कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी रुक जाए ना मार्केट, तो मैं यहाँ पे पुट ले लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना स्ट्रांगली कैंडल बनी है ना वापस से, तो मार्केट वापस से नीचे जा सकता है। और ये जैसे ये कैंडल बनी है ना, इसी कैंडल के अंदर मैंने ना यहाँ पे पुट ले लिया था, ठीक है। और पुट, ये वाला पुट पे बड़ा अच्छा चला था अपना वाला, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा मूवमेंट देके गया था। देखो मैं बहुत ज्यादा वो नहीं है कि अपना आधे पौन घंटे के लिए होल्ड करके चल रहे होते, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था इसके अंदर भी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 30 क्वांटिटी ट्रेड करी थी, स्क्रीनशॉट आप देख लेना। अब ये नीचे आया था, फिर देखो ये लेवल, फिर इसी लेवल पे वापस आ गया है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर ये ऊपर गया था, फिर ये वापस से नीचे आया था ना 12:55 पे, वापस से इसी लेवल को ब्रेक कराना, तब मैंने वापस से पुट लिया था यहीं पे। फिर इस पुट में तो अपने को ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो रहा था, और पुट साइड में देखो यहाँ पे आके थोड़ा वीकनेस शो करने लग गया मार्केट। बट मुझे लग रहा था कि यदि मार्केट यहाँ पे कहीं पे होल्ड करके ये लेवल अगर नीचे की साइड में भी ब्रेक करता ना, तो भी आज डाउन साइड के अंदर बहुत बड़ा फॉल आता, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे भी वीक हो रहा था, वीकली चार्ट पे भी ना वीक हो रहा था। बट यहीं से देखो बायरों ने वापस से संभाला है मार्केट को, और वहीं से बाइंग साइड में मार्केट ऊपर गया है। बट अपन ने एक ट्रेड तो यहाँ पे लिया, मैंने आपको बताया। फिर मैंने एक ट्रेड ना ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली 1:25 पे, ये कैंडल मुझे लग रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, हो सकता है नीचे की साइड में गिरे, ठीक है। तो मैंने अगली ही कैंडल के अंदर पुट लिया था यहाँ पे, और इसके अंदर मेरे को थोड़ा लॉस हुआ था। ये मेरा पहला ट्रेड था आज का जो गलत हुआ था। फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट देख लेना आप। तो फिर इसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड करा था 30 क्वांटिटी के साथ में, प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे थे अपन, वैसा कुछ लॉस नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये ट्रेड अपना गलत हुआ, यानी कि पहले 5 ट्रेड अपने सही थे, फिर लास्ट में ये ट्रेड लॉस हुआ, तो फिर मैं कोई भी ट्रेड नहीं करा। जैसा कि आपको पता है कि मैं कंटिन्यू ट्रेड ले रहा हूँ, फिर जैसे मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने ये सब मैं खुद प्रेडिक्ट कर रहा था। ये देखो ये लेवल के जस्ट ऊपर देखो वापस से मार्केट निकला है ना, तो देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला आज, ठीक है। बाइंग साइड में देखो वापस से कितनी अच्छी बाइंग आई है, तो बायरों ने वापस से संभाल लिया मार्केट को। यदि अगर ये नीचे की साइड में यहीं पे क्लोज करके जाता ना, तो ये समझ लेना कि बायर बहुत वीक हो जाता, सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाता, कल है ना मार्केट गिर सकता था। लेकिन बायरों ने संभाला, और अब हो सकता है मार्केट है ना ऊपर की साइड में निकले, यानी कि मार्केट सपोर्ट पे है ना, तो हो सकता है वापस से ऊपर के लिए कंटिन्यू करे। लेकिन अब अपने लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, अब कल हो सकता है मार्केट गैप अप भी खुले, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है मार्केट गैप अप भी खुले। लेकिन यदि गैप अप खुलेगा ना, तो वापस से एक बार नीचे की साइड में आएगा, क्योंकि मार्केट देखो ऑलरेडी 700 पॉइंट 600-700 पॉइंट कवर होके आया है। तो अगर और ऊपर खुल जाएगा तो देखो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही जाती है। तो वहां पे ऐसा अग्रेसिव होके बाइंग मत करना। यदि यहाँ पे अगर कोई बाइंग करके बैठा है तो ठीक है, बट यहाँ पे बाइंग मत करना। यहाँ पे हो सकता है कि एक आध दिन के लिए ये होल्ड करे, होल्ड करने के बाद में अगर वापस से कंटिन्यू करेगा ना ऊपर के लिए, तो बहुत अच्छा मूवमेंट रहेगा। बाकी अपन देखते हैं कल क्या होता है। बाकी यहीं पे आसपास में ओपनिंग हो तो ठीक है ऊपर के लिए, क्योंकि इसको आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मैं आपको डेली पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो अपने लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, 48,000 के ऊपर ये होल्ड करना चाहिए। और देखो यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो इन सेलरों ने कोशिश करी है, एक लो ये था, अब एक लो ये हो गया, नया लो नहीं लग पाया, और बायरों ने पहले ही देखो ऊपर की साइड में निकालने की कोशिश करी है। तो हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर के लिए कंटिन्यू करे, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले थोड़ा रुकना चाहिए मार्केट,
पहले रुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेल साइड की पोजीशंस बनेंगी तो उससे क्या होगा, जैसे मार्केट ऊपर निकलेगा तो उन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे तो वो थोड़े फास्ट मूवमेंट तरीके से लेके जाएंगे ऊपर बाइंग साइड के अंदर। तो ये अपना व्यू है कल के लिए। बाकी अपने आज के ट्रेड थे, काफी अच्छा अपना ट्रेडिंग सेशन रहा आज का, और निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छे मूवमेंट आ रहे थे आज। बाकी अपन सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।